अंतिम किनारे लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूं। महाराज दशरथ जी कहे, ठीक है कौशल्य, मैंने श्रवण कुमार के प्राण अंत होने के बाद मैंने कमंडल लिया और कमंडल लेकर मैंने श्रवण कुमार से वादा किया था कि मैं तुम्हारी मां और तुम्हारे पिता को पानी पिलाऊं। मैंने कमंडल उठाया और चल दिया श्रवण कुमार की मां और श्रवण कुमार के पिता को पानी पिलाना। सकल तजी सकल तजी राम सुमर भाई। एक भेंट आई है, आप हैं राहुल की मम्मी, इनकी तरफ से 21 रुपये की भेंट आई है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी को। और आप हैं गुलशन की दादी माँ, उन माता जी की तरफ से भी एक 25 रुपये की भेंट आई है। मैं करोटी करोटी नमन करता हूँ माता जी को। और चलें आगे की तरफ, मैं आपको लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। बस माटी के तले माटी के तले माटी में मिल गई है, पवन में पवन समाई। सकल तजी राम सुमर राम सुमर
सकल जी राम सुमर कमंडल है। श्रवण कुमार के वादा के अनुसार कौशल्या से कहते हैं हाथ में कमंडल है, कमंडल में जल है, मन की कामना है, वादा है, जी चाहता है कि श्रवण कुमार की अंधी मां और अंधे पिता को पानी पिला दे। चले जा रहे हैं। जब करीब हुआ, जंगली परिवेश में पांव से सूखी पत्तियां जब टकराती है, खड़खड़ाने की आवाज श्रवण कुमार के मां के कान से टकराती है, तो श्रवण कुमार की मां कहती है कि कौन बेटा? श्रवण आ गया। श्रवण आओ, श्रवण हो, श्रवण आ जाओ, मेरे नैनों का तारा, मेरे दिल का उजाला है, मेरे बुढ़ापे की लाठी है, मेरी जिंदगी की हड़भार को थामने वाला गाड़ी है। आजा बेटा, होश हुआ है सोना, आजा। श्रवण, हे कौशल्य, श्रवण होता तो बोलता, मैं पानी पिलाने गया था, हाथ में कमंडल, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर श्रवण कुमार की मां कही कि बेटा हो श्रवण, कष्ट हुआ कुछ बेटा? बेटा, मां पिता है, कष्ट हर लूंगा, हर लूंगी। बेटा, श्रवण शब्द का अर्थ होता है सुनना। हे बेटा, मैं आंख की अंधी और अंधे होने के कारण तुम्हारे पिताजी ने नाम रखा श्रवण। श्रवण का अर्थ होता है सुनना। बेटा सुनो श्रवण। हे कौशल्य, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर श्रवण कुमार के पिता कहे कि कौन है? आवाज दे रहा हूं, अगर श्रवण है तो बोलो, और नहीं तो मैं श्राप दूंगा। हे कौशल्य, मैंने श्राप के डर से कहा। हे महाराज, मैं श्रवण हो दशरथ महाराज, श्रवण को ही में बाण लगी, जो पहुंचाया यमला। कौन है? कहे महाराज,
मैं इस अयोध्या नगरी का राजा दशरथ महाराज हूं। क्या बोल रहा है? हे महाराज क्या बोल रहे हैं? महाराज दशरथ जी कहे कि हे कौशल्या, मैंने कहा कि हाँ सही है। महाराज, हे चंद्रकले, मैं अयोध्या के तमसा घाट पर फसल की सुरक्षा कर रहा था। श्रवण कुमार अपने हाथ में कमंडल लेकर पानी के लिए गया। मैं सोचा कि जंगली जानवर है और जंगली जानवर समझकर मैंने श्रवण कुमार पर वार कर दिया। श्रवण कुमार की आत्मा इस लोक से परलोक चली गई। मैंने तीर का संधान किया, तीर हाय हाय करते गया और श्रवण कुमार के सीने में प्रवेश कर दिया। श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। श्रवण ने हमसे वादा किया कि मेरी अंधी मां और अंधे पिता को पानी पिला देना। हे कौशल्या सुन, चल हंसा उस देश जहां ना कोई कलंक और कलेश उसी का नाम है परदेश। चल हंसा उस देश। चल हो रे हंसा अमरपुर देशवा हो, जहाँ बसे पिया मारे हो। चलो हो रे हंसा अमरपुर देशवा, जहाँ बसे पियवा मारो। पियबा हमारो एक बगिया लगवलन, एक कटहरी एक आम हो, वही अमुआ के हमें आए है, वही अमुआ के हमें अब होने जाऊं, गली पच भी बड़े
पहुँच जाई छुई अमरपुर देशवारे हमरा तोरा कैसन प्रीत हो हमरा तोरा कैसन प्रीत हमहू चली हुई साहेब कबीर बाबा भजन
नहीं हूँ, फिर ने मनुष्य तने पाए हो। हंसा उस देश जहां ना कोई कलंक और क्लेश, उसी का नाम है परदेश। चल हंसा उस देश। अब मैं आपको इस कहानी की अंतिम कड़ी सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। कहा पानी है, चंद्रकला पानी पी लो। कहा नहीं, मेरे बेटे को किसने सीने में बांध मारा? कहा भूल हुई हमसे। कहा नहीं, मेरा बेटा अन्यायी नहीं है, मेरा बेटा अत्याचारी नहीं है, मेरा बेटा दुष्कर्मी नहीं है, मेरा बेटा अधर्मी नहीं है। मेरे बेटे को कौन सीने में बांध मारेगा? मेरा बेटा बेटा नहीं है, सुबेटा है। मैंने पुत्र पैदा नहीं किया है, मैं सुपुत्र पैदा किया है। मेरे बेटे को कौन मान मारेगा? मेरा बेटा अन्यायी नहीं, अत्याचारी नहीं, व्यभिचारी नहीं, सीना जोड़ी नहीं करने वाला है। उछलकर टोकरी से बाहर आ गई और सिर पटक पटक कर जो है जमीन पर मरना चाहती है। इधर महाराज दशरथ जी कह रहे हैं कि चल हंसा उस देश जहां ना कोई कलंक और क्लेश, उसी का नाम परदेश है। कौशल्या है सुमित्रा सुन, मेरे सामने में मेरा मौत मुझे ललकार ललकार कर कह रहा है कि आओ देख, एक काला कलूठा भैंसा पर आदमी चढ़ा हुआ है, उसके हाथ में गदा है और रसरी है और हमको बुला रहा है, कहता है कि आ जाओ। चल हंसा उस देश जहां ना कोई कलंक और क्लेश, उसी का नाम है परदेश। चल हंसा उस देश, चल। श्रवण कुमार की है कौशल्य, है सुमित्रे, अब मैं नहीं बचूंगा, अब यहां से चल दूंगा। कहानी का अंत करने के लिए मैं जा रहा हूं। सुन कौशल्य, श्रवण कुमार की मां कही कि छिया छिया, शर्म नहीं आती जिस हाथ की तलहटी से मेरे बेटे के कांधे पर चारों तीर्थयाटन करने के लिए कांवड़ दिया था। आप अयोध्या के राजा हो, आप में ईर्ष्या द्वेष बड़ा बड़ा है, इसलिए कि मेरे बेटे का नामो निशान मिट जाएगा नाम का। अगर श्रवण कुमार अपनी माँ और पिता की आंख की रोशनी पलटा लेगा तो मेरे बेटे राम का कोई नाम नहीं रहेगा, नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए हे कौशल्य बार बार यही शब्द दोहरा रही थी। मैंने आजीज होकर, लाचार होकर चुपचाप बैठा रहा। चल हंसा उस देश जहां ना कोई कलंक और क्लेश, उसी का नाम है परदेश। और अंत में श्रवण कुमार की मां और श्रवण कुमार के पिता ने मुझे श्राप दिया, मुझे कहा कि हे महाराज दशरथ जी, अब सुन लीजिए, मैं अपने बेटे श्रवण के लिए तरफ तरफ कर, सिर धुन धुन कर, जमीन पर सिर पटक पटक कर मैं मर रही हूं। ठीक उसी तरह
आप तरफ तरफ कर राम के लिए मरोगे, लेकिन राम आपको दर्शन नहीं देंगे, राम आपके करीब नहीं आएंगे। भगवान की, राजा रामचंद्र की। श्रवण कुमार की मां, जिस मां का बेटा चला गया हो, उसकी दुनिया उजड़ गई हो। है संतजनों, जिस मां के गोद में बेटा है और भरा भरा संसार है, यदि उस मां का बेटा उससे बिछुड़ जाएगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगा। बत्तीसुआ दूधवा दुलरुआ तोरे जे पिलेली उड़े सरवन। बत्तीसुआ दूधवा दुलरुआ तोरे जे पिलेली उड़े सरवन। किया रे दुलड़ा, अब माननीय उमेश बाबू, इनकी तरफ से 25 रुपए की आशीर्वादी आई है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं और मैं अगली कड़ी सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। चलें, मैं कहानी के अंतिम कोर पर खड़ा हूं, बस मैं आर पर, उस क्यारी पर, उस कहानी के अंतिम सड़क पर पहुंचने वाला हूं। आप चलें, हमारी इस गीत को सुनें। अब माननीय दयानंद बाबू अपने सासू माँ के अंतिम विदाई में रघुनाथपुर निवासी दयानंद बाबू मुझे 101 रुपये दिए। मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। भगवान करे इनकी हर मनोकामना पूर्ण हो और पग पग पर सफलता मिले, जीवन की हर खुशी इनके साथ हो। बोल दे बजरंगबली की। हे संतजनों, सास का बहुत परम प्रिय चीज होय छे के जमाय होय छे। हो बाबू, बेटो से बढ़ के माने छे जमाय के। ए बैठो न बाबा, बस बैठो की है, बैठो बैठो, कहाँ जेबो यार। थाके बैल प्लान भय भारी, आपकी लादवे हो व्यापारी। जे कमैल है सब धन साहेबे के, तोहर कोई ने कोई छो। बेटा कहतो या बैठल की करी छो, चल जान तनी चौक पर घूम आबो। पुतौ कहतो ई सब बे कहे छे, हमरो कहे छे। अच्छा के बूढ़ा छो होई में बचल, जे ससुर बनल छो मार खाइस पे बाकी छो पुतौ से। देखो ईटा पत्थर नहीं फेंकी हो। जे जे ससुर होइले हने, सास होइले हने, उ सब मार खाई के। हो बाबू, सास ससुर नहीं बनी हो, आ तोरे कथी लगे छो हमहू ससुर बनल छिए। हो बाबा बैठ के सुनो। जे है जो मांगो लो मिठाई ले जो, हमरा छाती पर डाल दे ले। जे पुतो उल्टा कह दिए, कल के दुल्हन तनी चाय बनेलियो, कल के की चाय पत्ती नहीं छे, कल के मंगवाई ले। दूध नहीं छे त मुंह बनबन, गैस खत्म भ गेले, कल के कुटो लहराय बनबन। हमर दोस्त अइले चुक्ति से। हो बाबू, कल के नहीं नहीं है तो आई मार खैना नहीं है। कमाल के तुई दिलो संपत्ति, घर मकान बनाए दिलो, जमीन खरीद दिलो, घर देखी करे गेलो कनियन के। घर देखी करे में कहलो की नाम है
आ सब नाम गाम पूछ लो तो तखनी नहीं पूछ लो चेहरा देख के कि हमारी पुतो लग छै कि नहीं छै। हो बाबू कोई नहीं बचल, राजा दुखिया प्रजा दुखिया, साधु का दुख दुना कहे कबीर सुनो भाई संतो, एको घर नहीं सुनना। अरे कौन घर में सास पुतो नहीं हेते ससुर नहीं हेते, साहित्य संदूक जे पुतो भाग्यहीन होते ओकरा सास ससुर नहीं होते। बोल दे बजरंग बली की जय। तो कहलो है काम कर लियो पुतो कहलक कि नहीं नहीं करबा तू मार गार नहीं होले मारने होले हो, सब कुछ कर दिलो, बेईमानी शैतानी चोरी डकैती छीना झपटी बेईमानी आड़ काट के गहूम काट के मकई काट के दिन भर हर जोत के सब कुछ कर लो, नहीं माने छो की करबो। अब बेटबा कहबो कि जिंदगी भर है रे तोहर कन्या ने ना करे छो, कहे नहीं छी कन्या के बेटबा कहता जिंदगी भर कर लो बुरा वह तरह ना करे छो। बोल दे बजरंग बली की कहो कबीर सुनो भाई साधो एको घर में सुनना, बाबा हो बच के रहियो बिलैया मरे मटकी। बाबा हो चलो बाबा देखो एगो बूढ़ा रहे सुन ले, वो बूढ़ा कल के कि हमें भगवान के घर जेबे, कल के ठीके छे भगवान के घर यहाँ से एक कुछ दूर छे, कल के कि हम चल जेबे। लाठी लेल के बूढ़ा आ चल ले खोजते 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 हे चल गए कोन की छिके नहीं नहीं चेदा बनी हो अथी रेस्ट हाउस, अब रेस्ट हाउस लिगन गेले अबे अनमोल की दादी इन माताजी की तरफ से 21 रुपये मिले, माताजी को करोटी करोटी नमन। इजे रेस्ट हाउस बनल छो है सब ओई जे बगल में एगो भगवान है, अब भगवान नाम के आदमी रहे और वही जे छे वो अपन नाम लिख दिल के कि ये भगवान का घर है। गेले बूढ़ा खोजने खोजने तो मिल गए उठे दिहर कथिल सभा ढाला अचे मनसी ढाला चुक्ति ढाला ऐजे मिल गए कल के बाप रे बाप हमरा फलनमा कह रहे एक कोस दूर ई त ऐजे छै भगवान के घर छै। गेले ओ याद कल के कि हे हो भाईजी भगवान नहीं छे, कल के हम भगवान घरे में छे। जब वो बूढ़ा भगवान से मिले चलले आगू बढ़ले तो एक दीवार पर लिखल रहे कि अगर भगवान से मिलता भगवान रहे के ओकर नाम रहे भगवान, तो एक नंबर क्रिमिनल बदमाश है। सुन लो वो बेचारा जे लिखल रहे दीवार पर कि भगवान से अगर मिलना है तो आप सीढ़ी पर सीधे चढ़िए। चढ़ले सीढ़ी पर देखल के वहां कुछ नहीं मिलले, फिर सामने दीवार पर देखल के अगर भगवान से मिलना है तो आप बाएं गली में चलिए। बस बाया मुड़ गए, बाया जब मुड़ले एक बड़ा हॉल मिले तो वही जे जाके बैठ रहे। अब है दयानंद बाबू की अर्धांगिनी अपनी माता के अंतिम विदाई में इन बहन ने 101 रुपये दिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और जानकारी भी मिली है कि दयानंद बाबू हुई के भोज कर लगे हो कहाँ में मुंगेर घाट में जो कर लगे माय के सुनिए इनके हिस्सा में पड़ले सास के परम प्रिय चीज दबान। बोल दे बजरंग बली की चले वो आगू बढ़ले हॉल में गए, हॉल में बैठले
कि भगवान कहाँ छे। फिर वे सामने पर नजर पड़ले दीवार पर तो लिखल है कि अगर भगवान से मिलना है तो दाहिने तरफ होके नीचे उतरिए सीढ़ी से। नीचे जब उतरले तो कमरा जे मिले अन्हार मिले अंधेरा। एक नंबर के क्रिमिनल रहे इंगड़िया में रहती है सूट वारंट रहे भगवान। नीचे उतरले कल के हो भगवान। कल के कौन है? कल के हमें फलना आदमी छिए भगवान हमरा शरण में लगाए ले। वो भगवान क्रिमिनल रहे बेचारा। वो भगवान तो ऊपर वाला भगवान नहीं रहे, ओकर नाम रहे भगवान। वो अपना घर पर लिख दिल के कि भगवान का घर है। तब उन्हें भगवान कहल के कि बुढ़े जीवन भर अन्याय अत्याचार व्यभिचार लूट खसोट छीना झपटी चोरी बेईमानी किया है, आया है भगवान से मिलने के। ऊपर भेज देंगे, जल्दी इस घर से निकलो। हो भैया कथिल भगवान से मिलते। बोल दे बजरंगबली की। गले ऊपर लका भगवान से मिले। यहाँ एक निचला भगवान से दुटंगा भूत से एक फेरा लेके। अरे माई बाप के। आइए मैं गा रहा था अमित जहां कहीं भी है चले आओ यहाँ। अमित 32वां दूधवा दुलरुआ तोरे जे पिले रे सरवन किया दुल्हरा किया रे सरवन मैया के छोड़ी भागी गे मैया के छोड़ी भागी अगिया की लहरिया दुलरुआ पनिया से बुझेंगे अगिया की लहरिया दुलरुआ पनिया से बुझेंगे अगिया की लहरिया दुलरुआ पनिया से बुझे मेरे करता दुलरा रे बेटा कोखिया के लहरिया कैसे बुझा
सब पीछू सब पीछू लहरिया झाड़ फूक मुझे करता हे संतजनों, चंद्रकला श्रवण कुमार की मां कहती है कि हे महाराज दशरथ जी, आप नदी नाले तालाब किनारे मत डूबो। अरे गली और कुच्ची की पानी में नाली में डूब कर मर जाओ। आपने वादा किया था कि जब मैं लौट कर आऊंगा तो भव्य स्वागत करेंगे। क्या हुआ आपकी वादा? कहां गई आपकी चतुराई? कहां गई? हे महाराज दशरथ जी, मैं बेटे के लिए अब जान की बाजी लगाती हूं। अब मैं नहीं बचूंगी बेटा। अब मैं किसके सहारे जीऊं? हे श्रवण, मेरे बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा? कौन मुझे रास्ता दिखाएगा? कौन है श्रवण मेरी आंख की रोशनी पलटाएगा? बेटा, कौन मेरे सामने में मेरा भोजन ला कर देगा? कौन मुझे वस्त्र ला कर देगा? इसलिए मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं चली जाऊंगी। चल हंसा उस देश जहां ना कलंक और क्लेश, उसी का नाम है परदेश। चल हंसा उस देश। एक तरफ महाराज दशरथ जी कहते हैं कि है
कौशल्या है सुमित्रा मेरे सामने में मेरा मौत मुझे ललकार कर बुला रहा है। अब मैं नहीं बचूंगा। तुम्हारे पाँव की सिंदूर अब धुल जाएगी, तुम्हारे हाथ की सुहाग चूड़ी फूट जाएगी, अब कहीं की नहीं रहेगी। अब तुम विधवा बनकर रह जाएगी, सारे लोग तुम्हें विधवा कहकर पुकारेंगे। अब नाम क्या लेते तब ये नाम नहीं ख्याल और माई बाप के संजोग से जन्म हम ले लिए, जन्म हम ले लिए। ओ माया मोह में
भक्तजनों, एक तरफ बेटा है, एक तरफ पुतहु है, एक तरफ पत्नी है और एक तरफ अपने आप खुद है। अगली बात मैं आपको सुनाता हूँ। बैल के जीवन लेके रात दिन हो कमलिए हो,
अच्छा तो तोरा द्वार पर आए के खैलियो पिलियो अंदर नहीं चिन्ह लियो चिन्ह लो लियो ठीक है। अरे हम लोग के बगल के दीदी हैं हाँ तो ये कहवानो तो आशीर्वाद दे दो ना हमरा चिन्ह लो ना तो हमरा जब तो चिन्ह ले लो तो हम तोरा किया चिन्ह बोल दे बजरंग बली की जय। हम लोग की दीदी लगेगी और दीदी माँ की तरफ से आशीर्वादी में मुझे 30 रुपये मिले हैं। इसमें रुपये और पैसे की कोई लोभ और लालच नहीं है। सबसे बहुत बड़ी चीज है कि आशीर्वाद जिससे भावना दिल से निकलकर अगर आशीर्वाद ही मिल गया तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या है। अरे भैया आशीर्वाद खरीदने और बेचने की थोड़े है, बाजार में थोड़े मिल जाता है। जब तक आप प्रेम नहीं बांटेंगे, आप किसी के साथ सही सुनता उपकार आप प्रेम नहीं जताएंगे तो आशीर्वाद आपको मिलेगा कदापि नहीं। हेलो आवाज बढ़ाइए। मालिक से कहेंगे चले। मैं वहां था, महाराज दशरथ जी कह रहे थे कि देख मेरे सामने में मेरा मौत मुझे ललकार कर बुला रहा है। उधर श्रवण कुमार की मां कह रही थी कि मैं जिस लिए बेटे के लिए तड़प रही हूं, ठीक है महाराज दशरथ आप भी बेटे के लिए तड़प तड़प कर मर जाएंगे, आपको बेटा नहीं मिलेगा। और वही हुआ है। कौशल्य महाराज दशरथ जी ने कहा कि श्रवण कुमार की अंधी मां और अंधे पिता के श्राप से मैं राम से अलग हुआ और वही पाप का प्रायश्चित मुझे भोगना पड़ रहा है। मैं अब मैं चल रहा हूं, अब यहां से चल रहा हूं। विचारणीय बातें हैं कि एक तरफ श्रवण कुमार की अंधी माँ और बाप मर गए और श्राप देते देते कहानी सुनाते सुनाते महाराज दशरथ जी का इंतकाल हो जाता है। बोल दे सियावर
मैं आपको और बातें सुना रहा हूं। बंद करो, हो सकता है यह बात आपको अच्छा ना लगे, बंद करो। सार बातें हैं, इस सार बात को सुनिए। श्रवण कुमार की मां वैश्य थी। श्रवण कुमार की मां वैश्य थी और श्रवण कुमार का पिता शूद्र थे। विचार कीजिए, श्रवण कुमार वह काम करने के लिए चल दिया था कि जो काम अयोध्या के राजा, अयोध्या के कुल खानदान के कोई लोग नहीं कर रहे थे, उस काम को श्रवण कुमार करने के लिए चल दिया। भला इस वैश्य और शूद्र की उपलब्धि को बर्दाश्त करेंगे ब्राह्मण या राजपूत? नहीं करेंगे। विचार कीजिए, शब्द वेदी बाण चलाया कौन? महाराज दशरथ जी। शब्द वेदी बाण का मतलब है कि जहां ध्वनि की उत्पत्ति हुई, आवाज हुई, साउंड हुआ, जहां कमंडल और पानी और हाथ के बीच में, इस तीनों के बीच में गुड़गुड़ाने की आवाज आई। कमंडल चल रहा था पानी में, गुड़गुड़ाने की आवाज आई और गुड़गुड़ाने की आवाज के अनुसार, शब्द के अनुसार, ध्वनि के अनुसार, साउंड के अनुसार महाराज दशरथ जी ने बाण चलाया। पानी झुककर ले रहा था कमंडल में, झुककर जब ले रहा था, श्रवण कुमार के घुंघरीले बाल उसके शक्ल और सूरत को ढक दिया था। अगर शब्दवेदी बाण चलाया महाराज दशरथ जी ने, तो शब्दवेदी बाण झुककर जब पानी ले रहा था, तो उसके बाह में लगना चाहिए, उसके सिर पर लगना चाहिए, उसके सिर पर लगना चाहिए, उसके पीठ पर लगना चाहिए, उसके हाथ में लगना चाहिए, नहीं कि उसके सीने में लगना चाहिए। तर्क कीजिए, शब्द वेदी बाण लगा है, शब्द की, जहां शब्द की उत्पत्ति हुई, जहां ध्वनि हुई, आवाज हुई, उस जगह बाण लगना चाहिए। अब विचार कर लीजिए कि बाण लगा सीने में, इसका मतलब आमने सामने बाण लगाया, शब्द वेदी लगाया, ये झूठी बातें हैं। विचार कीजिए, चिंतन मनन कीजिए और तर्क कीजिए। जब तक आप तर्क नहीं करेंगे, जब तक युक्ति संगत बात नहीं करेंगे, तब आपकी बात को मानने के लिए कोई तैयार नहीं होंगे। बस क्यों मारा गया? इसलिए कि श्रवण कुमार की मां वैश्य थी और पिता शूद्र थे। बस इतने बात पर श्रवण कुमार को मारा गया, वरना श्रवण कुमार को मारा नहीं जाता। आमने सामने श्रवण कुमार को मारा बाण, यह नहीं कि पानी लेने के क्रम में झुककर पानी ले रहा था। उस समय अगर बाण मारता तो उसके सिर में बाण लगता, कंधे पर लगता, गर्दन पर लगता, पीठ पर लगता, हाथ में लगता, बाह में लगता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि श्रवण कुमार को महाराज दशरथ जी ने ईर्ष्या और जलन के कारण श्रवण कुमार को तीर मार दिया। मैं बहुत सारी बातें आप सबों के बीच रखा। मैं शुरू में कीर्तन मां से ही शुरू किया था। हे भैया, मां देश की वह फैक्ट्री है, 9 महीने में एक बच्चे को जन्म देती है। मां के गर्भ से 20 DO, 30 DO, 40 DO, 50 DO, सब DO मां के गर्भ से पैदा होता है। अब विचार कर लीजिए, जितना सुंदर फैक्ट्री होगा, यानी मां जितना गर्भ को अच्छा रखेगी, अपने चरित्र को अच्छा रखेगी, उतना उसका बच्चा सुंदर होगा। उसका जितना, जिसका फैक्ट्री सुंदर होगा, उतना माल अच्छा बनेगा। बोल दे बजरंग बली की जय।
कंद भगवान की जय। ओहो कहावत छे, अब की बात सच छे, हमर लकड़ ददो नहीं गेले सुनै ले। अभी मन्नू जे छे 7 फाटक के बात माई के गर्भे में सुन लेल के रहो। अरे बोलो ने, हो नहीं बोलो तो किया ने जे माई बहन के गर्भ सुंदर होते। अब विचार कर लीजिए, थोड़ी सी चर्चा में हट के कर रहा हूं। 11 वर्ष की उम्र में कृष्ण की शादी हुई। अजय कहले आसामे में शादी होले रुक्मिणी के साथ हो। बोलो न कोई हमरा नहीं आवे छे ते। शादी करके रुक्मिणी के नहीं नानलके। रुक्मिणी गेले बचवे ले। शिशुपाल ओकरा साथ अत्याचार करे, व्यभिचार करे। तो शिशुपाल से ओकर उफेरा भाई रहे। शिशुपाल से रुक्मिणी गेले बचवे ले। बचाए के ले नानलके, यहाँ रखे लगले। कुछ दिन के बाद रुक्मिणी के लौटबे लगले कि चले जाओ। कहते कि हे योगीराज कृष्ण, मैं जवान हूं, आप भी जवान हैं। आपके घर में मैं इतना दिन तक रही हूं। सब आदमी जानता है कि रुक्मिणी और कृष्ण की शादी हो गई है। आप शादी नहीं किए हैं। अगर हमको यहां से आप चला देंगे तो कोई बढ़िया अच्छा परिवार में हमारा शादी होगा। अगर शादी हो गया तो जिससे शादी होगा वह भी हमको बुरी नजर से देखेगा। इसलिए हे कृष्ण, आप शादी मत कीजिए, लेकिन आप अपने घर में रहने दीजिए। लाचार और विवश होकर कृष्ण शादी की। शादी का समय बीत गया। 11 साल के बाद या 12 साल के बाद रुक्मिणी कही कि पतिदेव कहा, बोलो पुत्र चाहिए। कहा ठीक है। कृष्ण कहे ठीक है, मिलेगा। फिर 10 वर्ष के बाद फिर रुक्मिणी कही कि पतिदेव पुत्र चाहिए। कृष्ण कहे कि कैसा पुत्र? तो रुक्मिणी कही कि हे प्रभु, आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान कृष्ण कहे ठीक है, आज से अन्न खाना छोड़ दो, बुरी चीज देखना छोड़ दो, बुरी बात अपभ्रंश बात बोलना छोड़ दो। और जिस दिन 12 वर्ष पूरेगा उस दिन हमें याद दिलाना। उस दिन से रुक्मिणी अन्न छोड़ दिया। मतलब फल और मेवा पर आश्रित हुआ, दही छाछ और माखन पर आश्रित, दूध पर आश्रित हुआ। 12 साल जब पूरे तब रुक्मिणी याद दिलाई कि पतिदेव आज 12 साल पूर गया है, आपके जैसा पुत्र चाहिए। कृष्ण ने दाम्पत्य जीवन बिताया। जब कृष्ण को लड़का पैदा हुआ, रुक्मिणी को लड़का पैदा हुआ, तो कृष्ण जवान हुआ जब, और तो कृष्ण और प्रद्युम्न में कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। चले चे हो सब लिखे वाला कलम पीट ले लगल और लिख दिल के कि कृष्ण कृष्ण छिके और कोई कहे प्रद्युम्न छिके, दोनों में अदला बदली हो जाएगी। अब विचार कर लीजिए कि जितना फैक्ट्री सुंदर होगा उतना माल सुंदर तैयार होगा। बोल दे कृष्णचंद्र भगवान की जय, कंद भगवान की जय। इसी माँ के गर्भ से पैदा लिया जो कि चंद्रमा पर लघु शंका करके चलाया। हम लोग कहते थे कि चंदा मामा दूर के और पूरी पकावे गुड़ के, और वहां आदमी जाकर पैखाना करके लौट के चलाया। इसी माँ के गर्भ से पैदा लिया। शायद वह फैक्ट्री कितना सुंदर होगा।
बोल दे बजरंग बली की, आनंद कंद भगवान की जय। भैया मैं बहुत सारी बातें आप सबों के बीच रखा शुरू से, अब बहुत अटपटी बात भी रखा, लेकिन अगर उस अटपटी बात से आपको कुछ मिल जाए तो उस अटपटी बात के पीछे पड़ेंगे, अगर नहीं मिले तो उस अटपटी बात के पीछे आप नहीं पड़ेंगे। आइए हमारे साथी से एक भगवान शंकर का भजन सुने, उसके बाद मैं आपसे विदा लूंगा और आप हमसे विदा लेंगे। मात्र एक भगवान शंकर का ही भजन सुने। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूं। और एक हमारी अर्जी है कि अगर हम गलती बोले होंगे तो आप हमको गलती, हाँ अच्छा आइए अमित आइए, अगर हम गलती बोले होंगे तो हम तक पहुंचाइए हमारी गलती की आप यह गलत बोले हैं, जिससे कि मैं आगे सुधार कर लूंगा। जय हिंद जय भारत। आइए हमारे साथी से एक भगवान शंकर का भजन सुनिए। हेलो, आप है सुबोध जी के मामी की तरफ से भी 21 रुपये के दान हमारी मंडली को आए हैं। माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं लड़के हेलो 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 को ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक मैया मेरा रानी का विद्यापति का गाया हुआ प्यारा सा गीत, और ये महानुभाव विद्यापति ज्यादा दूर के है नहीं, हमारे समस्तीपुर जिले के हैं। और शायद शिव चर्चा गाने वाली माताएं बहनें सब तो सिर्फ फोटो को देखी होंगी, कि सिर्फ शरीर दिखता नहीं, हाथ दिख रहा है, पांव दिख रहा है, लेकिन हमारे महानुभाव महाकवि विद्यापति जी को भगवान भोलेनाथ, जैसा कि हमने पढ़ा है सुना है, साक्षात दर्शन दिए हुए थे। और हमारे महाकवि विद्यापति जी ही उनका नाम उगना रखे थे। शायद शिव चर्चा गाने वाली हर एक माताएं बहने को पता होगी ये बात। एक घर से समझाओ।